रामायण को हमने बहुत बार टीवी में देखा, पढ़ा और सुना है। क्या आप यह जानते हैं कि कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वनवास नहीं दिया था, बल्कि देवता लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के खिलाफ साजिश रची थी और उनकी वजह से प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जानिए कैसे। जय सिया राम। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। राजा दशरथ के कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियाँ पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को वहां मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। इधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला, जो जनकपुर है, वहां आ गए। रास्ते में राम ने गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें की जानकी के नाम से भी जाना जाता है, के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था, जहाँ की जनक प्रतिज्ञा के अनुसार जो शिव धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता या जानकी को ब्याह कर ले जाएगा। शिव धनुष को तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला और शत्रुघ्न का शूरकीर्ति से विवाह करवा दिया। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। जब देवताओं को इस बात का पता लगा तो देवता लोगों को बहुत चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया था। व्याकुल होकर देवता देवी सरस्वती के पास गए और उनसे किसी प्रकार के कोई न कोई उपाय करने की प्रार्थना की। देवी सरस्वती ने मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, या यूँ कहें कि उसकी बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। इस तरह राम अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न, जो कि अपने ननिहाल गए हुए थे, उनको अपने ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी को उसकी कुटिलता के लिए बहुत अधिक भर्त्सना की और गुरुजनों की आज्ञानुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया को किया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह भी सीता, राम और भरत को मनाने के लिए वन को चली गई। सीता जी के माता पिता सुनैना एवं जनक भी चित्रकूट पहुँचते हैं। जब भरत जी चित्रकूट पहुँचते हैं तो देवता फिर माता सरस्वती को कहते हैं कि आप भरत की बुद्धि को भ्रमित करो
नहीं तो भरत राम को वापस अयोध्या ले आएगा। लेकिन तब माता सरस्वती इनकार कर देती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन भरत जैसे भाई की बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती। और चित्रकूट पहुंचकर भरत पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़ देते हैं और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि यज्ञ वेदी के पास मृगशाला पर जटाधारी प्रभु श्री राम तपस्वियों के वस्त्र धारण किए बैठे हैं। वहीं पास में माता सीता और लक्ष्मण जी भी हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और हे आर्य कहकर रोने लग जाते हैं। शत्रुघ्न की भी यही अवस्था होती है। राम दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी तथा माताएं कुशल से तो है ना? गुरुकुल वशिष्ठ कैसे हैं? और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? प्रभु श्री राम के वचन सुनकर भरत के आंसू निकल पड़ते हैं और वो अश्रुपूरित होकर बोलते हैं कि भैया, हमारे धर्मपरायण पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरी माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभालकर मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई भी हूँ और आपके पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर आप मेरी रक्षा करें। जब राम भरत मिलाप हुआ तो भरत राम से लिपटकर रोने लगे। यह दृश्य बहुत मार्मिक था। भरत ने राम से कहा कि अयोध्या पर राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और वह राम से अयोध्या वापस चलने की जिद करने लगे। गुरुदेव, माताएं सभी राम से वापस अयोध्या चलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मना कर देते हैं कि मैं पिता की आज्ञा के पालन के लिए आया, उनके वचन का पालन करने के लिए आया हूँ, उस वचन के लिए जिसके लिए कि पिताजी ने अपने प्राण गंवा दिए, तो मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता। तब भरत कहते हैं कि आपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटूंगा, तो अब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अयोध्या में राज नहीं करूँगा। आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें ले जाकर सिंहासन पर रखूँगा और आपकी चरण पादुकाओं के नेतृत्व में मैं अयोध्या को संभालूंगा। ऐसा कहकर भरत राम जी से उनकी चरण पादुकाएं ले लेते हैं और अपने सिर पर धारण कर अयोध्या ले आते हैं और उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज संभालने लगते हैं। ऐसा था राम और भरत का प्रेम।